माता भगवती आप सभी का कल्याण करें। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4। मित्रों, अभी तक हम अपने चैनल पर दुर्गा सप्तशती का अध्याय प्रथम, द्वितीय और तृतीय पाठ आपको मिल चुके होंगे। आज हम दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करने वाले हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। दुर्गा सप्तशती अध्याय चौथा। दुर्गा सप्तशती हिंदी। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं और महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वो हम सबका कल्याण करें। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पूर्ण आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी हो। सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। ये संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वो स्वाहा तुम हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वो विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचिंत महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वो तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग और यजुर्वेदों की उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद के आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो। तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वो मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर को पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी के रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान उत्तम सुवर्ण और मनोहर क्रांति से कामनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध में भर कर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया, उसे देखकर महिषासुर के शीघ्र ही प्राण निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से ही इस जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। ये हमने अभी अभी जाना है कि जब तुम महिषासुर को बड़ी सेना को देखते देखते मार डाला। हे देवी, सत्य सदा अभ्युदय यानी प्रताप देने वाली देवी तुम ही हो, और तुम प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं, उनके धन यश की वृद्धि होती है। तुम जिनसे प्रसन्न होती हो, उनके धर्म कभी शिथिल नहीं होते और उनके यहाँ अधिक से अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करते हैं और धर्मानुकूल आचरण करते हैं और उनके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाते हैं। हे देवी, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय को नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों को
चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मंगल फल देती हो। हे दरिद्रता दूर करने वाली देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो क्योंकि उनके मरने से दूसरों को सुख मिलता है। वो चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करने से वे सीधे स्वर्ग जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्र के द्वारा मारना इसलिए माना जाता है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग में जावें। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे खड्ग उग्र चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुर की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख में देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील पूरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप, जो ना जाने कभी चिंतन में आ सकता है और ना किसी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। तुम्हारा बल पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है, इसलिए तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसको या फिर किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी किसका है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्ही में ही दिखाई देती हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोक की रक्षा तुम ही करती हो तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उनको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हें सौम्य रूप है तथा घोर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लव में जो खड्ग शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंद वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनका सुगंधित निवेदन किया, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य पूर्ण किया, अब हमारे पास मांगने के लिए कुछ शेष नहीं बचा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ उसके धन स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ावें, सदा प्रसन्न रहें। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहती हुई देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली ये भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया, और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वो सारा वृत्तांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। यहीं पर मित्रों चौथा अध्याय समाप्त हो जाता है। माता भगवती आप पर अपनी महिमा बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें।